अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। होप कि आप लोग भी ठीक होंगे। नया दिन नया व्लॉग। और जी आज है फ्राइडे और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और बस इस वक्त 10 बज रहे हैं और मैं चाय बना रही हूँ। और फ्राइडे के दिन तो आपको पता है हम सिंपल सा नाश्ता करते हैं बिल्कुल। और मैं चाय की पत्ती यूज़ करती हूँ ताज़ा, बहुत अच्छी चाय बनती है इसकी। तो अब हम चाय बना लेते हैं और उसके बाद आज तो होगा रेडीमेड सा नाश्ता। तो चाय रख के व्यूवर्स मैं रूम में चली गई थी, अपना रूम क्लीन कर रही थी। जब तक मैंने कहा चलो बेडशीट वगैरह सेट कर दूँ। हस्बैंड भी फ्रेश हो रहे थे, बस नाश्ता करके आज तो शब्बी जाएंगे, कह रहे हैं मुझे काम है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने चाय निकाल रही थी मैं कप्स में। और आज तो खाना कुछ भी नहीं बनाना क्योंकि अशब कह रहे हैं मैं लेट आऊँगा रात को और मुझे काम है। तो मैंने कहा अच्छा जी, तो बस आज मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ कि कुकिंग वगैरह नहीं करनी, वरना फ्राइडे को मुझे बिरयानी बनानी होती है तो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी होती है कि मैं कुकिंग करूँ। पर मैंने जो है वो बिस्किट भी रख दी हैं, केक भी और टोस्ट भी, जो दिल चाहे सबका वो खाएं। तो चलते हैं हम रूम में अपना आज का नाश्ता लेकर। आ जाए नाश्ता करने। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैंने नाश्ता लगा दिया है, अब हम नाश्ता करते हैं। काम हो गए हैं और आज मैंने अपने लिए ये वाला ड्रेस निकाला है वेयर करने के लिए। बस अब मैं अपनी नमाज की तैयारी करूँ, फिर हम मिलते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स इस वक्त मैं जा रही हूँ किचन में। मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए कुछ बनाने, और शब तो थे नहीं आज, तो इस वजह से मैंने कुछ बनाया ही नहीं। और अभी कबाब रखे हुए तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लिए एक बर्गर ही बना लेती हूँ, क्योंकि आज बस अशब सुबह ही नाश्ता करके चले गए थे। कह रहे थे अफशा मुझे काम है और मैं तो लेट आऊँगा। कल भी पता है वीवर्स अशब आए थे रात को 12 बजे, तो मैं तो खाना खा लिया था। उनका मैसेज आया कि अफशा खाना खा लो, मुझे बहुत देर हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा। तो बस जब वो आए तो उनको फिर मैंने रोटी बना कर दी। वो भी उन्होंने एक ही रोटी खाई, कहने नहीं मैंने खा लिया था खाना, लेकिन पालक गोश्त बनाए। तो मैंने ये सुनकर ही मैंने थोड़ा सा खाया था। मैंने कहा नहीं मैं घर जाके पालक गोश्त खाऊंगा। और अफशा ने बनाया तो मैंने कहा अब मैंने तो आपसे कहा था कि मैं वेट करूँ आपका खाने पे। उन्होंने कहा नहीं आप खा लो। तो मैंने कहा मैं अभी अभी खाना खा के बैठी हूँ, 10 मिनट हुए और आप आए हो। तो कह रहे इतना देर से खाया। मैंने कहा हाँ बस मैं यही सोचती थी अकेली हूँ अकेले खाऊँ। फिर उसके बाद मैंने खा लिया तो आप आ गए। कह रहे हैं अच्छा। तो बस इस वक्त मैं अपने लिए कबाब बनाती हूँ, तो आप लोग यूं ही मेरे साथ रहें। तो ये जी हमने कबाब रख दिया है फ्राई होने के लिए। इस वक्त जो है वो दोपहर के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और मैं अब खा रही हूँ। जब मुझे भूख महसूस हुई तो मैंने कहा चलो अपने लिए कुछ बना लेते हैं। और देखें बन भी एक साइड सेक रही हूँ और कबाब भी फ्राई हो रहा है तवे पे। दोनों चीज़ें मिनटों में तैयार हो जाएंगी। इसमें केचप डालेंगे और हम थोड़ा केचप इसमें भी डाल लेते हैं अपने लिए। सिंपल सा मुझे बर्गर बनाना है अपने लिए। क्या है अकेला बंदा घर पर देखें कुछ भी मैनेज कर लेते हैं। मैं तो अकेली कुछ भी नहीं बनाती अपने लिए, बस जो होता है बस वही खा पी लेती हूँ। खास मैंने अपने लिए कभी कुछ भी नहीं बनाया अकेले। बर्गर इसमें हम पुदीने की चटनी ऐड करेंगे बस। और मुझे इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना। पुदीने की चटनी रखिए। साथ में हम एंजॉय करेंगे जूस। मज़ेदार सा लंच हमारा तैयार हो चुका है। अब हम अपना लंच करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से गपशप करती हूँ। यस माय यूट्यूब फैमिली, तो मैं आ गई आप लोगों के सामने। उस टाइम मैंने आप लोगों से कहा कि मैं खाना खा के और आपसे गपशप करती हूँ, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि असर की नमाज का टाइम हो गया। फिर मैंने जो है वो नमाज पढ़ी और उसके बाद जो था ना वो मैंने घर कॉल में ला ली, क्योंकि वो
3-4 दिन हो गए ना मेरी भाभी वालों से बात हो सकी है और ना ही घर बाबा वालों से बात हो सकी है। तो इंशाल्लाह आज मैंने सोचा कि रात में बाबा वालों से बात करूंगी, क्योंकि बाबा मेरे फादर इन लॉ हैं, उनको हम लेट नाइट कॉल करते हैं और वो इसलिए कि लेट नाइट मतलब बिल्कुल अच्छे से बात होती है, वो भी फ्री होते हैं और मैं और अशब भी, मैं भी अपने सारे काम वाम करके बिल्कुल फ्री होती हूँ। तो हम तकरीबन 12 बजे तक इस तरह से उनको कॉल मिलाते हैं, तो उनसे बात होती है। और अभी मैंने भाभी वालों से बात कर ली। अशारिफ के बर्थडे वाले दिन सिर्फ अशारिफ से बात हो सकी थी, भाभी वालों से बात नहीं हुई थी। उसके बाद अब मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो बस अभी मैं खाने का तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि अशब मुझसे कह के गए थे कि अफशा मैं जो हूँ ना वो मैसेज करके बताऊँगा, फिर उसके बाद खाना बनाना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तक अशब का कोई मैसेज नहीं आया। पर मेरी अभी बराबर वाली आई थी और मुझसे पूछने लगी कि अफशा खाना तो नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं भाभी अभी नहीं बनाया, अभी बनाऊँगी, आज थोड़ा सा लेट बनाऊँगी ना, हस्बैंड देर से आएंगे। तो कहने लगी कि नहीं कुछ भी मत बनाना अफशा, मैंने जो है ना वो चिकन कढ़ाई बनाई है और मैंने ज़्यादा बनाई है, और ख़ास के इसलिए मैं तुम्हें जल्दी बताने आई हूँ कि अफशा खाना ना बनाए ना। मैंने कहा अरे नहीं मैं बनाऊँगी भाभी। तो कहने लगी नहीं तुम 2 दिन से जो है ना वो घर के कामों में लगी हुई हो, परसों तुमने पूरा किचन साफ़ किया, आज कल मैंने तुमको देखा तुम जो है वो घर अपना पूरा क्लीन कर रही थी, क्योंकि जब वो कल आई थी ना तो मैं फ़र्श धो के हटी थी, मैं पोंछा लगा रही थी। तो कल की नहीं 2 दिन से तुम काम कर रही हो, थक गई होगी, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो मैंने कहा अरे भाभी, और अपनी बातें कल की नहीं तुम जो है वो मेरी छोटी बहनों की तरह हो बिल्कुल। और मुझे उनकी ये बात इतनी अच्छी लगी। व्यूअर्स आपको परदेश में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इस तरह की अपनाइयत आपको पता है आपके अपने मतलब कंट्री में होती हैं, हमारे पास तो हमारे इन लॉज में भी मतलब मेरे इन लॉज में भी आदत है कि हम कुछ बनाते हैं तो पड़ोस में ज़रूर देते हैं ना। और क्या कहते हैं, और मेरे घर पर भी मतलब आदत है, अम्मी वालों के टाइम से हम देख रहे हैं कि कुछ बनाते हैं तो ज़रूर मतलब एक दूसरे को पड़ोसों को देना मतलब आदत है, हम देखा है शुरू से अम्मी वालों को, तो हमें भी वो आदत है। तो इस तरह मुझे बिल्कुल मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ मेरी इनसे मुलाकात हुई है और इन्होंने मुझसे आज इस तरह से कहा कि छोटी बहनों की तरह हो, तो मुझे सच में उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये छोटी छोटी बातें आपको जो है परदेश में ख़ासकर आपको दिल को बहुत मतलब अच्छा फ़ील कराती हैं। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा उनका यूँ कहना, और किसी के लिए इस तरह से करना बहुत मतलब अच्छी बात है। ये प्यार मोहब्बत होना चाहिए, और आजकल के दौर में मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कम हो गया है प्यार मोहब्बत काफ़ी। जिस तरह की हमारी मदर्स के टाइम में एक दूसरे के घर आना जाना अपनाइयत थी, हमारे टाइम में वैसी अपनाइयत नहीं है, जो बात सच है। और मुझे आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में फ़र्क हो गया है काफ़ी। मुझे तो बहुत नज़र आता है फ़र्क कि मतलब हमारी अम्मी वालों के टाइम ज़्यादा मतलब अपनाइयत थी, अब भी है पर बहुत कम है लोगों में, बहुत कम लोग एक दूसरे। अब तो लोग, मैं कहती हूँ कि एक दूसरे के घर इतना आते जाते ही नहीं है, सब कहते हैं टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं। यार वो भी तो टाइम निकाल के जाया करते थे, मिलते थे। हम लोग कहते हैं टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, हमारे पास ये करना है वो करना है। शायद हमने अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लिया है, पर मैं कहती हूँ कि एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे को पूछना चाहिए, और अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में। तो बस आज यही सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो आज सफशा के खाने की छुट्टी, और इवन के मैंने कहा रोटी भी नहीं बनाने देंगी मुझे, कहेंगी नहीं मैं होटल से मंगा रही हूँ रोटी। मैंने कहा अच्छा। तो आज में सफशा की बिल्कुल ही छुट्टी हो गई है काम से। दिन में भी मैंने अपने लिए, आप लोगों ने देखा कि बर्गर बना के खा लिया, और अभी भी मुझे कुछ नहीं बनाना। तो बस अभी लैपटॉप खोल लूँगी और लैपटॉप पे मतलब कुछ देख लेती हूँ, और तो करने को कुछ भी नहीं है इस वक्त मेरे पास। और अपनी वीडियो की बस अब इसको वीडियो को एंड करके और वीडियो एडिट करके वीडियो पोस्ट करती हूँ आज की, और उसके बाद जो है हम अपना देखेंगे, लैपटॉप पे कुछ टाइम गुजारेंगे अपना इसी तरह। तो यही थी व्यूअर्स मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम कल मिलेंगे किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।